कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे इस व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है, जो मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाए थे ओढ़ना पार्ट 1, उसी का पार्ट 2 में लेके आई हूँ। पहले वाले व्लॉग को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए थैंक यू। तो आज वाले इस व्लॉग में हम लोग देखने वाले हैं ओढ़ने जो मेरे बच गए थे उनका पार्ट 2। और हो सकता है मुझे पार्ट 3 भी लाना पड़े, क्योंकि अभी जैसे मेरे देवर की शादी थी उसमें भी मैंने ओढ़ने खरीदे थे। तो आई थिंक 3-4 ओढ़ने ऐसे जो मेरे दिमाग में भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं, जो कि घर पे पड़े हैं। घर जयपुर, पीहर, ससुराल, जयपुर, अलग अलग जगह मेरे ओढ़ने पड़े रहते हैं। तो कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, इसलिए जितने यहाँ अवेलेबल थे उनका मैंने यहाँ बना दिया है। उसके बाद एक व्लॉग में जयपुर में बना के उसमें दिखाऊंगी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और इस व्लॉग में मैं दिखाती हूँ आपको मेरे जो पहले वाले व्लॉग में ओढ़ने आने से बच गए थे वो। इसमें है सबसे पहले ये एक पार्ट की हैवी चुनरी, और इसकी मुझे रेट जहाँ तक याद है 9500, जहाँ तक मुझे याद है इतनी है। बाकी मुझे मम्मी से पूछना पड़ेगा। और मैं यही सोच रही थी ये जो व्लॉग बनाऊंगी ना, ये मम्मी से पहले पूछ के बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरे पास टाइम इतना नहीं होता, इसलिए मैंने इसको जल्दी से शुरू कर दिया। लेकिन मतलब जैसे आप लोग सब जानते हो, आजकल ओढ़ने मार्केट में लेने जाते हो ना 6-7 हज़ार से तो दिखाना शुरू करते हैं। अब तो इन ओढ़नों की आप अगर रेंज देखोगे ना तो 14, 15, 12, 13 से स्टार्ट दिखाते हैं। तो ये एक पार्ट की ओढ़नी है, बहुत हैवी लुक में है ये। और इसका वर्क जो है वो है कुंदन के साथ गोटा पत्ती, और थ्रीड वर्क तो साथ चल ही रहा है। तो ये इसका वर्क है। अब है अगला ओढ़ना। ये मेरे भाई की शादी में जो आरती की जो चुनरी होती है वो वाली है। तो पहले तो मैं ये बहुत हल्की फुल्की बनवाना चाहती थी, क्योंकि मम्मी मैं नहीं ओढ़ पाऊंगी, मेरे को नॉर्मल चुन्नी बनवा दो। फिर मेरे दिमाग में यार अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने ये पोत लिया था एक पार्ट का मम्मी ने। और इस पर मैंने ये सोचा था कि मैं वैसे मतलब लेस वेस लेके लगाऊंगी, लेकिन एक पार्ट की चुन्नी में सबसे मेन दिक्कत क्या आती है चुनरी में, कि अपने को चारों तरफ लगाने वाली जो लेस होती है वो कम पड़ती है, फिर वो 2 की लेनी पड़ती है, और फिर वो एक्स्ट्रा बच जाती है, वो बची रहती है। और अगर आप हैवी लेस लेते हो तो कम से कम 1400-1500 की एक ओढ़ने की आती है, तो 3000 रुपये की तो आपके लेस आती है, फिर अंदर की बूटियाँ वूटियाँ, तो वो सिस्टम बैठ नहीं रहा था। और फिर इसमें अगर वो गोटा लगा रहे थे ना तो वो मतलब ज़्यादा खिल के भी नहीं आता। इसलिए फिर मैंने वापस और उन्हीं दुकान वाले भैया से कह के ये सारे जो ये वाला और एक ऐसा ही वो जो चांद वाला पोमचा था, ये मैंने झुंझुनू में ताल मार्केट से लिया था, डायर नाम से शॉप है उनसे। फिर ये भी मैंने वापस उनको ही भिजवाई कि मुझे इस पे भी वही वर्क करवा के दो। तो इस वाली चुनरी पे भी वही जाल वाला वर्क है जो उस पोमचे पे था। ऐसा भाभी का भी पोमचा था, एक चाची का पोमचा था, और ये 2 मेरे ओढ़ने थे। तो इसके ऊपर भी वही वर्क बना हुआ है, एक पार्ट में है। और ये चुनरी है जो चंदवे की चुनरी बोलते हैं, भाई की शादी में आरती की मेरे को मिली थी। एक है मेरे पास ये एक पार्ट की चुनरी, ये जब सबसे पहले एक पार्ट की चुनरियाँ ट्रेंड में आई थी, मैंने उस टाइम बनवाई थी मेरे देवर की शादी में। और इस पे वर्क मतलब किया हुआ ही था, बनी बनाई चुनरी थी। और ये पहले मेरे दिमाग में ये था कि शायद एक पार्ट की चुनरी मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे मिलेंगी नहीं, लेकिन फिर जब मैंने ये देखा था तो ये सही थी, मेरे फिट आई थी। तो ये वाली चुनरी मैंने मेरे देवर की शादी में ली थी। तो इस 3.5 साल के लगभग पुरानी चुनरी है। इसका वर्क भी थोड़ा सा अब तो आउटडेटेड लगने लग गया है। और मेरे ससुराल में तो वैसे भी कोई पहनता नहीं है, मैं अकेली पहन के, अब तो जैसी बहुएं हैं वो पहनने लग गई, शौक रखती है। हम 4-5 बहुएं ऐसी हो गई जो पहनने वाली हैं। और अब आया है मेरी मम्मी का ओढ़ना, क्योंकि अभी वापस आप लोगों ने आप लोग देखते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब पे ट्रेंड आ गया था, जो पुरानी वाली ओढ़नियाँ थी ना इनका वापस से ट्रेंड आ गया था। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी आपके पास तो ऐसी बहुत सारी पड़ी हैं, तो आप मुझे दो। तो मम्मी ने मुझे बताया कि एक बार हमारे कजिन्स वगैरह ने साड़ियाँ बनवाई थी। और गाइज आपको क्या बताऊँ, प्योर का जो फैब्रिक लेके और ये वाला जो वर्क की लेस वगैरह है ना, तो कोई कस्टमाइज करवाई थी किसी से जिनका बस्सी जयपुर में प्रॉपर इसी चीज़ का काम है। तो उन्होंने इस चीज़ को यहाँ से बरोबर काटा
और फिर फोल्ड करके अंदर धागा भर के, और वो जैसे एक दीदी है उन्होंने ग्रीन बेस पे बनवाई थी ये वाला, और ये वाला जो वर्क था सारा उस पे लगा के साड़ी तैयार करके दी थी। तो उन्होंने इतनी सुंदर साड़ियाँ बनवाई थी, तो उन चीज़ों में इन ओढ़नों को उन्होंने यूज़ में ले लिया था। तो फिर मम्मी ने भी अपने ओढ़ने उन चीज़ों के लिए दे दिए थे, तो वो इधर उधर ऐसे ही हो गए थे। अभी पीछे मैं मम्मी का जो बक्सा खोल के कुछ ढूंढ रही थी, तो मुझे ये वाली ओढ़नी मिली जो आज भी बिल्कुल नए जैसा लुक दे रही थी, इसलिए मैंने इसमें रील्स भी बनाई है और इसको अपने कलेक्शन में शामिल किया है। ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, क्योंकि आप लोग देख रहे हो घूम फिर के ये चीज़ वापस आ रखी है, ये वापस आ रखी है, ये वापस आ रखी है। फिलहाल जाल का काम चल रहा है, इनकी जगह मोर बनने लग गए हैं और अलग अलग फूल बनने लग गए हैं, लेकिन ये वाला पूरा का पूरा पैटर्न वापस आ रखा है। तो ये मेरे पास यूँ समझ लो एक ओरिजिनल उस चीज़ का पड़ा था, तो इसको भी मैंने अपने कलेक्शन में शामिल किया है। ये मेरी मम्मी का है। अब है मेरा पीला। मेरे पास काफ़ी लड़कियों के, मतलब 2 लड़कियों के आए थे मैसेज कि आप पीला नहीं ओढ़ते क्या, आप पीला नहीं ओढ़ते क्या, पीला नहीं। तो पीला क्या हुआ, जब मेरा बेटा हुआ था तो जब वो बाहर निकालने वाली रस्म होती है उस दौरान, और जब मेरी डिलीवरी जयपुर ही हुई थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, तो मुझे वहीं, हाँ मैंने वहीं जिस डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट ले रही थी वहीं डिलीवरी करवाई थी। तो पहले छोटा सा एक बाहर निकालने का प्रोग्राम जयपुर में किया था, तो उसमें तो मैंने सूट पहना था, उस पर मम्मी ने पीला भिजवाया था। उस टाइम चले थे जो रिंकल्स वाले। और उसके बाद ससुराल आ गई थी, तो ससुराल आने के बाद किया था, उसका एक पीला था। वो दोनों पीले कॉटन के मैंने मम्मी से कह दिया था कि मैं यूज़ तो लेती नहीं हूँ, ओढ़ती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बीच में ओढ़ने लेना छोड़ ही दिया था। अब वापस मेरे ओढ़नों का क्रेज वापस मेरी लाइफ में आ गया, क्योंकि मैं इंस्टा रील्स पे मेरा कंटेंट ही ये ड्रेस हो गई, इसलिए मैंने वापस थोड़ा सा इस चीज़ पे वापस करना शुरू कर दिया। तो मम्मी ने कॉटन के ओढ़ने बनवा के भेजे थे, वो मैंने 1-2 बार यूज़ भी लिए थे, 1 साल उनको रखा था। उसके बाद एक बार मेरी सास ने भी पहना था, वो भी लहंगे नहीं पहनती, वो सूट ही पहनती है। उसके बाद मैंने वो मम्मी को दे दिए थे कि मम्मी आप इनको यूज़ में ले लो, तो वो मम्मी ही ओढ़ती है, वो नॉर्मल से थे। फिर जब बेटे का दसोठन किया था, जो उस प्रोग्राम में मेरा जो पीला गया था, तो मैंने मम्मी से कह दिया था कि मम्मी मेरे को तो एक पार्ट का पीला बनवा के देना है, काम में तो कोई आता नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला पीला बनवाया था। ये भी झुंझुनू से लिया हुआ है, ताल मार्केट में। इसकी कोई पर्टिकुलर शॉप हमें याद नहीं है। मम्मी अपने स्टाफ में एक मैडम है, उनको अपने साथ लेके गई थी और वो दोनों ये चूज करके लाए थे। उस टाइम इस बात को हो गए हैं 3 साल। तो ये देखो तोते वोते वाला ये वर्क उस टाइम तो ट्रेंड में आया ही था, गोटा पत्ती और उसके साथ तोते। हालांकि ये चीज़ आज भी बहुत सुंदर लगती है। अब इनमें मॉडिफिकेशन तो रोज रोज नए नए होते ही रहते हैं, लेकिन अपने लिए तो जो चीज़ अपने पास है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये है मेरे जो दसोठन का पीला, या फिर कुआ पूजन वाला पीला मान लो, उस टाइम ये आया था। तो इसके अलावा मेरे पास एक पीला और है, ये मुझे मम्मी ने दिया था। तो ये वाला है, 2 पार्ट वाला पीला है, क्योंकि फिर मेरे को शौक आ गया था, तो मैंने वापस थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दिया था। इसका भी वर्क हालांकि अब थोड़ा सा ऐसे हो चुका है। ये भी स्टार वाला है। तो एक पीला मेरे पास ये है। तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे ना आपके पास पीले नहीं क्या, तो मेरे पास ये 2 पीले हैं। एक और है प्योर पे वर्क पे और बूटी लगा रखी है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो उधर पड़ा है। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आधे यहाँ रहते हैं, आधे जयपुर रहते हैं, आधे कहीं रहते हैं, तो यहाँ पे नहीं है वो पीला, उस पर बूटी लगा रखी है। उसके वो वर्क वगैरह बहुत सुंदर है, जो बूटियाँ हैं वो भी प्योर का है। वो मैं रील्स में यूज ही नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि मैं रील्स के चक्कर में क्या करती हूँ कि चीज़ें खरीद लेती हूँ और वो कम से कम 6-6 महीने तक पड़ी रह जाती है कि उनको तैयार करवाना, ये करना है। क्योंकि 2-2 महीने तक तो मैं घर नहीं आ पाती हूँ, और जब घर आती हूँ तो वो रेडी नहीं हो पाती हैं उस टाइम तक, तो वीडियो बनते नहीं है, इसलिए बहुत सी चीज़ें बची हुई हैं अभी। एक ये ओढ़ना है, ये ओढ़ना लिया था अभी जो मेरे मामा ससुर के बेटे की शादी थी उस टाइम। ये झाबरमल मन्ना लाल शॉप से झुंझुनू से लिया हुआ है, शायद 8700 का था ये, तो मुझे रेट वाइज ठीक लग गया था इसलिए मैंने लिया था। ग्रीन कलर के पल्ले, फिर येलो और बीच में रेड कलर, जो कि अभी ये रिसेंटली भी ट्रेंड में है ये चीज़ें, ब्लू पल्ला, ग्रीन पल्ला, येलो के साथ ये सब। तो ये वाला मैंने उस टाइम लिया था। इसका कुंदन और गोटा पत्ती का काम है। इसका फुल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को। इसमें राउंड है, इस वाले पोमचे में राउंड चांद है, वो जो गोल है, और
ये चुनड़ी है वो जरिए में, इस पे कुंदन और गोटा पत्ती का काम है। ये 10,000 के लगभग की है। ये भी झुंझुनों से ली हुई है और इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। इसमें भी मेरा वीडियो वायरल हुआ था, जो डीजे पे मैं डांस कर रही थी उस वाला शायद सबसे पहला मिलियंस में मेरा वही वीडियो गया था। सॉरी, देवर की शादी में पहना था इसको भी मैंने, और ये मनोरे में पहना था ऑर्गेंजा स्काई ब्लू लहंगे के साथ, जिसमें कि मेरा वीडियो वायरल हुआ था। तो एक ओजरिए में ये वाली चुनरी है। अब यहाँ जो बचे हुए हैं उनमें से ये लास्ट ओढ़ना है। बाकी अब जैसे ही मैं ओढ़ने खोलती हूँ ना तो मेरी डिजाइन दिमाग में आती है, यार एक ऐसा भी तो है, एक वैसा भी तो है। एक अपन ने उस शादी में बारात में पहन के गए थे वो वाला ओढ़ना बचा हुआ है जैसे, और उसमें तो मेरे वीडियोस भी ज्यादा नहीं, क्योंकि उस ओढ़ने को मैंने 2 बार पहना। एक बार तो देवर की शादी में मैं बारात में पहन के गई थी, तो पहले तो उसके साथ मैंने चुन्नी पहन रखी थी लहंगे के साथ, और फिर बारात में जब पहन के गई तो कोई रील वगैरह बनाना ही नहीं हो पाया, बहुत जल्दी जल्दी में रेडी होके फिर चले गए थे। और फिर दूसरी बार जब छोटे मामा जी के गृह प्रवेश था तब मैंने उसको पहना था। उस टाइम क्या हुआ कि मैं सीधा जयपुर से आई थी और मेरी ज्वेलरी वगैरह जो है मम्मी वगैरह इधर से लेके जा रहे थे, तो वो थोड़ा पहुंचने में लेट हो गए। तो वो ज्वेलरी के बिना मैंने रील बनाई नहीं, क्योंकि मैंने ज्वेलरी नहीं पहन रखी थी, बस एक मंगलसूत्र डाल रखा था और एक छोटी सी चेन डाल रखी थी, इस वजह से मैंने रील पहले तो बनाई नहीं। और उसके बाद जब मेरी ज्वेलरी पहुंची, मैंने ज्वेलरी पहनी, तो वो हवन वाला वो सारा फंक्शन शुरू हो गया। और उसके बाद गर्मी में हम लोग इतने परेशान हो गए थे, बच्चों ने परेशान कर लिया, तो आई थिंक हमने 12:30 बजे तो कपड़े चेंज करके सूट्स पहन लिए थे खाना वाना खाने के टाइम, क्योंकि उस टाइम गर्मी थी। जून में मई 17-18 मई के आसपास का वो फंक्शन था। तो उस ओढ़ने में तो शायद मेरी कोई एक रील है जिसमें हम लोग थोड़ा सा डांस कर रहे हैं मामी जी के साथ, तो उसमें भी वो ओढ़ना बिल्कुल प्रॉपर दिख नहीं रहा है। तो आज के व्लॉग का ये लास्ट ओढ़ना है, कॉटन का है, वही ग्रीन पल्ले वाला है और राउंड चांद वाला है। इसका रेट भी वही होगा, आई थिंक कॉटन का है तो ये वाली चीजें जो है थोड़ी सी तो 1500 के लगभग की रेंज के तो कम से कम आती हैं। और उस पर हैवी बूटी का काम है, क्योंकि इसमें जो ट्यूबलाइट वाला, कुंदन वाला और ये चीड़ के मोती वाला और कलरफुल जो सीक्वेंस आती है जैसे पिंक सीक्वेंस है उसका वर्क है बूटी में, और चौकोर वाले भी जो हैं मोती हैं, ट्यूबलाइट वर्क है, और उसके साथ ये थ्रीड वर्क है जो ऊन वाला वुलन वाला। तो ये बूटी और गोटा भी आई थिंक 2000 से कम का तो होगा नहीं। तो एक ये ओढ़ना है। अब ओढ़नों का कलेक्शन जो है इतना ही था जो मेरे पास अवेलेबल था। एक व्लॉग और बन जाए, इतने ओढ़ने तो भी और बचे हुए इधर उधर करके जो पड़े हुए हैं, तभी अगर वो इकट्ठे सॉरी हो पाए तो मैं उनका भी व्लॉग बना के जरूर डालूंगी। तो कमेंट्स में आप लोग मुझे बहुत बताना कि आपको कैसे लगे ओढ़ने, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपनी फैमिली को जल्दी से जल्दी 5000 करना है अपने को। अब नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इस बार जब मैं गांव आई तो मैंने व्लॉग्स ही बनाए हैं, और मेरे कम से कम 8-10 लहंगे सिल के रेडी हैं जो कि मैं व्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। व्लॉग में 2-3 दिन बाद अपलोड कर दूंगी। इस व्लॉग को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी इसको 2K 3K 4K 5K व्यू तक पहुँचाइए, ताकि मैं अगला व्लॉग पोस्ट कर सकूँ। और उसमें मैं दिखाऊंगी आपको जो मेरे लहंगे रेडी हो चुके हैं वो। इस बार मैं उन लहंगों में रील्स बना ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम है कि मैं व्लॉग बना पाऊँ। एक दिन के लिए आ पाती हूँ तो इतना नहीं हो पाता एक दिन में। इस बार मैंने सारा कुछ, एक बार कैमरा इधर करना, जल्दी से हटा लेना, बस ये देखिए ढींग लगा रखा है मैंने व्लॉग्स बनाने के लिए। और अभी इनमें क्या है कि जो लहंगे रेडी हो चुके हैं ना, वो भी छोटे मोटे काम के लिए टेलर के पास हैं, और कुछ एक फैब्रिक ऐसे हैं इनमें से जो कि कटने के लिए गए हुए हैं। फिर हमारे सास बहू सिलाई सेंटर यानी मम्मी और भाभी मिलके उनको सिलेंगे, तो वो फैब्रिक आ जाते हैं। उसके बाद शाम को इनमें मैं जो मेरा फैब्रिक मेरे पास नया आया हुआ पड़ा है उनके व्लॉग्स बनाऊंगी, जो लहंगे रेडी हैं उनके व्लॉग्स बनाऊंगी। तो इस व्लॉग को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको कुछ बहुत यूनिक और नए नए फैब्रिक्स और नए नए लहंगे दिखा सकूं। और एक व्लॉग मेरा आने वाला है मेरी ज्वेलरी का, क्योंकि मेरे को लोग सीधा बोलते हैं हार की फोटो भेजो, आपकी इस छोटी टेवटी की फोटो भेजो, तो ये सब भी मैं आपको व्लॉग्स में दिखाने वाली हूँ बहुत जल्द। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे। थैंक यू, बाय।